बूढ़ा पहाड़ अब नई उम्मीद और आशा की किरण देख रहा है। सरकार ने यहां पहुंचकर विकास का वादा किया है, लेकिन सरकार के इस वादे से पहले बूढ़ा पहाड़ ने लाल आतंक का क्रूर चेहरा देखा है। सालों से लाल आतंक के बीच जकड़े बूढ़ा पहाड़ पर अब सरकार शांति की नींव रखकर फिलहाल इसे एक नई पहचान देने में जुटी है। देखिए खास रिपोर्ट। नक्सलियों के गढ़ में बड़े ही शान से तिरंगा लहरा रहा है। तीन दशकों तक माओवादी नक्सलियों का भेद पनागा रहे इलाके में सरकार के कदम पड़े हैं। जहां पहुंचते पहुंचते विकास हाफने लगता था, उस बूढ़ा पहाड़ पर सरकार की पूरी मशीनरी पहुंची है। दुर्गम दुर्दांत बूढ़ा पहाड़ पर आखिरकार 22 साल के बाद सरकार के कदम पड़ ही गए हैं। देर से ही सही 22 साल के बाद नक्सलियों के इस मांद में सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। व्यवस्था के साथ इस दुर्गम इलाके के लोगों को जोड़ने, विकास की योजनाएं पहुंचाने, विकास की मुख्य धारा में लोगों को जोड़ने। तो लोग यहाँ पर इस भय का माहौल बनाने वाले लोग हैं। अगर मेरी आवाज उनके कानों तक जा रही है, मैं उन सब लोगों से भी नम्र निवेदन करता हूं कि कोई भी समस्या का समाधान गोली, बंदूक और खून खराबे से नहीं हो सकता। सरकार जो भटके हुए हमारे नौजवान हैं मुख्यधारा से, आप लोग सरकार के साथ खड़े होइए। सरकार मान सम्मान के साथ जीने का आपको एक राह देगी, मौका देगी। हुई है अनदेखी इस इलाके की। घने जंगलों में छिपे इस बूढ़ा पहाड़ तक सरकार को पहुंचने में 22 साल का जो वक्त लगा, इसके पीछे वजह भी बड़ी है। घने जंगलों में छिपा ये पहाड़ वो इलाका था जहां कभी नक्सलियों की अदालतें लगती थी और कुख्यात नक्सली अरविंद का हुक्म चलता था। माओवादी अपना फैसला सुनाते थे और जंगल में रहने वाले गरीब आदिवासी जनता इन फैसलों का पालन करने को मजबूर हो जाती थी। लेकिन वक्त बदला। 22 साल के बाद अस्थायी हेलीपैड पर जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर उतरा, तो वहां मौजूद ग्रामीणों ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। सीएम हेमंत सोरेन ने भी विकास की यहां गंगा बहा दी। वादा किया कि 6 महीने में विकास की अलग बहार यहां बहेगी। सीएम ने कहा कि बूढ़ा पहाड़ पर अब विकास की बहार बहेगी। 22 गांव के विकास के लिए योजनाएं की सौगात दी। 100 करोड़ की विशेष परियोजनाओं की लॉन्चिंग की। बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। 106 योजनाओं की सीएम ने की शुरुआत। स्थानीय लोगों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया। आज आप देखिए कई सारे लोग इस तरीके के किए थे जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया। आज परिवार के साथ मान सम्मान से रह रहे, बाल बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल 1 साल पहले हम लोगों ने यहाँ पर बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनाया 250 बच्चों को, और सुनकर आपको आश्चर्य होगा 250 में 33-35 बच्चा ऐसा लड़का लोग निकला जिसका माँ बाप सरकार के राशन कार्ड पर उसका परिवार चलता। चूंकि पुलिस यहाँ आती नहीं थी तो अधिकारी के आने का सवाल ही नहीं उठता था। पुलिस अधिकारी आते भी कैसे? घने जंगलों, गुफाओं से घिरे इस पहाड़ तक आने का कोई रास्ता था नहीं। ऊपर से माओवादी का आतंक, राज्य सरकार के कानून यहाँ तक आते आते बेमानी हो जाते थे। लेकिन बूढ़ा पहाड़ पर इस बदलती तस्वीर के पीछे सुरक्षा बलों का हाई जोश भी है, समर्पण भी है उन लोगों के लिए जो नक्सलियों के आगे बेबस थे। बूढ़ा पहाड़ पर लाल आतंक के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन बुलबुल और ऑपरेशन थंडर चलाया। सरकार जो भटके हुए हमारे नौजवान हैं मुख्यधारा से,
आप लोग सरकार के साथ खड़े होइए। सरकार मान सम्मान के साथ जीने का आपको एक राह देगी, मौका देगी। 1990 से बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों का कब्जा था। घने जंगलों के बीच नक्सलियों का अड्डा था। लाल आतंक के खात्मे के लिए अभियान चलाए गए। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन बुलबुल का असर दिखने लगा। ऑपरेशन थंडर से भी लाल आतंक पर प्रहार किया गया। 2022 में 11 नक्सलियों को मार गिराया गया। हर मुठभेड़ में भारी पर रहे थे सुरक्षा बल। 400 से ज्यादा माओवादी नक्सली अरेस्ट किए गए। कई हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया। बूढ़ा पहाड़ पर सीएम ने वादा किया कि इस बार हेलीकॉप्टर से आए हैं, अगली बार सड़क से आएंगे और विकास की अलग तस्वीर यहां दिखेगी। लेकिन इसके लिए सहयोग की जरूरत है। सहयोग ये कि लोग भी अब प्रण लें कि अब कभी बंदूक नहीं उठाएंगे, सरकारी योजना का लाभ उठाएंगे। सहयोग ये कि नक्सलवाद को खत्म करने में सहयोग करेंगे, और अगर सहयोग करेंगे तो बूढ़ा पहाड़ पर शांति लौटेगी। वही बूढ़ा पहाड़ है जो वर्षों से नक्सली को कब्जे में था। 2 माह पूर्व जिला पुलिस बल, सीआरपीएफ और कोबरा के संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर इसे मुक्त कराया गया है। अब यहाँ पर झारखंड सरकार विकास ला रही है और उसकी रूपरेखा भी तैयार कर रही है। गढ़वा से न्यूज स्टेट के लिए मैं धर्मेंद्र।